दोस्तों, बलात्संग एक गंभीर अपराध है, लेकिन इस समय उसका दुरुपयोग भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। लोग अपने छोटे मोटे झगड़े को लेकर बदले की भावना से लोगों के ऊपर तुरंत 376 का मुकदमा लिखा देते हैं। अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को आगे करते हैं। अधिकारियों की मजबूरी हो जाती है मुकदमा लिखना, चूंकि लड़कियां और बच्चियां आगे होती हैं, और फिर लोग अपने प्रतिद्वंदी पर 376 का मुकदमा लिखा देते हैं। एक ये पहलू होता है। दूसरा पहलू यह है कि अब प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध में भी 376 का बहुत ज्यादा मुकदमा लिखा जा रहा है। चूंकि जब तक ये दोनों लोग साथ रहते हैं, प्रेमी प्रेमिका, तब तक बाबू सोना करते हैं। इसके बाद में जब इनका ब्रेकअप होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो घर वालों के कहने पर या लड़कियां ही प्रतिशोध में आ करके लड़कों के ऊपर तुरंत 376 का मुकदमा लिखा देती हैं, और मुकदमा लिख भी जाता है। चूंकि इनके साथ संबंध बना भी होता है जब प्रेमी प्रेमिका थे, तो इसका 376 के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अभी आगे बढ़ने की संभावना भी है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में यह समझते हैं कि अगर झूठा 376 का मुकदमा आपके ऊपर भी लिखा दिया जाए तो आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। आप आखिर झूठे 376 के आरोप से बचेंगे कैसे। दोस्तों, अगर आपके विरुद्ध भी 376 का फर्जी मुकदमा लिखाया जा रहा है तो आपको 3 पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखना है। अगर इन 3 पॉइंट्स पर आप फोकस करेंगे तो वो मुकदमा कुछ नहीं कर पाएगा, आप बाइज्जत बरी होने वाले हैं। ज्यादातर लोग इन्हीं 3 पॉइंट्स का ध्यान नहीं रखते हैं मामले की पैरवी करते समय। फिर होता क्या है कि झूठा मुकदमा रहता है, फिर भी उन्हें सजा हो जाती है, उन्हें बहुत ज्यादा झेलना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आइए उन पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है, विवेचना स्पष्ट करानी है आपको। अब ये कैसे करानी है, समझिए आप इस बात को। जब आपके ऊपर 376 का FIR लिखा जाएगा तो स्वाभाविक बात है कि आपकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि 10 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उसमें आपकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई है तो ठीक है, एक प्रयास कर लीजिए हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे लाने का। अगर हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे आपको मिल जाता है तो आपको विवेचना के समय में आपको समय मिल जाएगा अपने मामले की स्वयं पैरवी करने के लिए। अब अगर वहां से अरेस्ट स्टे आपको नहीं मिलता है, आपकी गिरफ्तारी होती है, तो आपके परिवार वाले यदि पैरवी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि विवेचना उनको स्पष्ट करवानी है, विवेचक से उनको मिलना है, विवेचना पूरी तरह से स्पष्ट करानी है। सारे साक्ष्य जो आपके पास साक्ष्य हैं, जो भी आपके बेगुनाही के साक्ष्य हैं, सारे साक्ष्य को विवेचना में संकलित करवाना है, उनसे मिलकर उनके साथ लगकर बिल्कुल स्पष्ट विवेचना करवानी है। दोस्तों, हर विवेचक जो होता है वह ये चाहता है कि मैं एकदम क्लियर विवेचना करूं, क्योंकि उसे कल जाकर कोर्ट में खड़ा होना है, उसे वकील के जिरह का सामना करना है, तो वो भी चाहता है कि कोई भी पॉइंट्स मेरा कमजोर ना रहे, मेरी विवेचना बिल्कुल स्पष्ट चली जाए। आप उसमें अगर सहयोग करेंगे तो विवेचना बिल्कुल 100% स्पष्ट होगी। तो अगर विवेचना स्पष्ट होगी, आपका मुकदमा वही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ किया है नहीं। अब विवेचना अगर स्पष्ट होगी तो उसमें FIR लग जाएगा और आपका मामला वही खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर ना फिर से ट्रायल चलेगा, ना कोई दिक्कत आएगी, आपका मामला वही समाप्त हो जाएगा। यह हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि अपने गवाहों को विवेचना में सम्मिलित करवाना। अब यह स्थिति कब पैदा होगी, आप ये समझिए। जैसे मान लिया कि विवेचक के साथ आप लगे हैं कि हाँ ये सर इस साक्ष्य को संकलित कीजिए, हमने अपराध नहीं किया है, ये किया है, वो किया है। लेकिन विवेचक क्या है, चूंकि FIR लिख गया है, FIR लगाने में उसे बहुत ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है या मिली भगत भी हो जाती है इधर उधर से। अगर वादी पक्ष आपके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा सकता है तो वह विवेचक से भी मिल सकता है। विवेचक उधर से मिल गया, आपकी चार्जशीट लगाने जा रहा है, तो इस स्थिति में भी आपको करना यह है, आपको भी विवेचक से मिलना है और सारी बातें करें। एक व्यक्ति जो उधर से मिल सकता है वो आपसे भी मिल सकता है। अब अगर स्पष्ट ही है तो अगर आपने किया ही नहीं है, अगर वह ईमानदारी पर आएगा तो ईमानदारी से तो आपके साथ है ही है, अगर ईमानदारी से नहीं है तो अगर वह उधर से मिल सकता है तो आपके तरफ से भी मिल सकता है। आप उनसे स्पष्ट कह दीजिए कि आप चार्जशीट लगाइए, ठीक है, आरोप सिद्ध कीजिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे गवाहों को इस चार्जशीट में सम्मिलित करवाइए। अब कैसे सम्मिलित होगा, इसमें आपको करना यह है कि गवाह जो अपने
जो आपके हितैषी हैं उनको तैयार करना है और उनको इस तरह से तैयार करना है कि लड़की वाले पक्ष को लगे कि ये मेरे तरफ से ही गवाही देंगे, ये मेरे तरफ से ही हमेशा रहेंगे, उनको उसी तरफ मिला रहने देना है आपको। इसके बाद में उन्हें जब गवाह में सम्मिलित आप करा देंगे, तब जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो आपके हितैषी हैं तो आपके तरफ आ जाएंगे, अपनी गवाही से जब वो मुकरेंगे, सत्य बात जाकर कोर्ट में कहेंगे, तो वहां आपको कोर्ट से बरी किया जा सकता है। यह हो गया दूसरा पॉइंट। ये दोनों पॉइंट्स आपको विवेचना में ध्यान रखने हैं। विवेचना जब हो रही है, पहली तो बात यह है कि आप स्पष्ट विवेचना कराइए। अगर आपने अपराध नहीं किया है तो आप कह दीजिए हमने अपराध नहीं किया है, इसमें एफआईआर लगा दीजिएगा। एफआईआर संभव नहीं हो पा रहा है तो अपने गवाहों को उसमें सम्मिलित करा दीजिए। अब तीसरा जो है रामबाण तरीका जो है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे रामबाण तरीका है वो यह है कि डीएनए टेस्ट का प्रयास कराइए। अब डीएनए टेस्ट में एक समस्या आपके पास आएगी, चूंकि जो बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स के मामले में रेप का मामला लिखा जाता है, इनमें रेप बहुत पहले हो चुका होता है, ऐसा दिखाया जाता है एफआईआर में, तो उसमें डीएनए टेस्ट संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर तुरंत की घटना दिखाई जा रही है तो आप डीएनए टेस्ट का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर डीएनए टेस्ट के या तो अगर गर्भ रह गया है लड़की के तब भी हो सकता है डीएनए टेस्ट, तब तो एकदम 100% प्रूफ हो जाएगा, या तुरंत घटना है तो डीएनए टेस्ट का आप प्रयास कीजिए। डीएनए टेस्ट का प्रयास आपका काफ़ी प्रयास आपको करना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा तो हाई कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी डीएनए टेस्ट की। तो अगर डीएनए टेस्ट हो जाता है, सारी स्थितियाँ ठीक रहती हैं, तब तो आपको बिल्कुल क्लियर बरी कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है। तो आपको इन 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। डीएनए लगभग हर केस में संभव नहीं हो सकता है, तो अगर हर केस में डीएनए संभव नहीं है तो ये 2 चीजें संभव है आपको। अगर ये 2 चीजें आप ध्यान में रखेंगे तो आप फर्जी 376 के आरोप से बच पाएंगे। तो दोस्तों, झूठे धारा 376 के आरोप से बचाव के ये 3 उपाय थे। ये अगर आप फॉलो करेंगे, आपको विवेचना स्पष्ट करानी है, विवेचना में अपने गवाहों को सम्मिलित करना है, डीएनए टेस्ट के लिए जाना है। अगर ये प्रयास आप करते हैं तो आप 100% कोर्ट से बरी होने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।